पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। बंगाल में दोनों के बीच राजनीतिक घमासान उफान पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है, तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है। ऐसे में बीजेपी राम के नाम पर हिंदुत्व की बिसात बिछाना शुरू कर दी है। इस बार रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने बंगाल में सैकड़ों शोभा यात्राएं निकालकर सियासी संकेत दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के सामने ममता बनर्जी कौन सा दांव अपनाएंगी। देश की सत्ता पर बीजेपी ने तीसरी बार कब्जा जमाया है, लेकिन बंगाल में अभी तक कमल नहीं खिल सका है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को जरूर बंगाल में उम्मीद की किरण दिखी, जिसके चलते 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सियासी दुर में बीजेपी ने सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की और वे उसमें काफी हद तक सफल भी रही। बीजेपी ने जिस भगवान राम के नाम पर उत्तर भारत में भगवा ध्वज फहराया, उसी राम के नाम पर बंगाल को फतेह करने की रणनीति बनाई है, जिसकी झलक रामनवमी पर साफ दिखाई दी। रामनवमी के मौके पर बीजेपी बंगाल में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, उसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। बीजेपी, आरएसएस और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने पश्चिम बंगाल में तकरीबन 2000 शोभा यात्राएं निकाली। इनमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके चलते रामनवमी पर बंगाल की सड़कें पूरी तरह से भगवामय हो गईं। बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल तलवार के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखी और उन्होंने कहा कि हमें यात्रा के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पुलिस को इंटीमेशन करना होता है। राम शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। कोई पुलिस प्रशासन अवरोध पैदा करे तो आप दीदी भाई को फोन कीजिए। वैसे बंगाल में पिछले 7 साल से रामनवमी राजनीति का नया हथियार बनी हुई है। बीजेपी इसे बखूबी इस्तेमाल करना जानती है। इस बार इस विवाद में सियासी शोर है। मालदा के मोथाबाड़ी में रामनवमी रैली रिहर्सल के दौरान बवाल हुआ था, उसी का हवाला देते हुए बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के इसी प्लान के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। रामनवमी पर तनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में व्यापक पुलिस बंदोबस्त किया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा रखी थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमने पिछले 2 महीने से फीडबैक ले रहा था, उसी के हिसाब से पुलिस बल को तैनात किया गया है। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया। बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटी है और भगवान राम के नाम पर सियासी बिसात बिछाना शुरू की है, उसके जवाब में ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता का मुद्दा बना सकती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने मां, माटी और मानुष के भरोसे सियासी जंग फतेह करने में कामयाब रही। बीजेपी 2026 के चुनाव में जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है, उसके चलते माना जा रहा है कि ममता बनर्जी फिर से पुराने बंगाल अस्मिता वाले हथियार का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बार रामनवमी पर जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखा और शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, टीएमसी इसे अपनी सफलता बता रही है। ममता ने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है, कुछ बाहरी गुंडे यहाँ आ रहे हैं। टीएमसी फिर कह रही है 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान विकास के अलावा बंगाली अस्मिता हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा है। ऐसे में साफ है, बीजेपी के हिंदुत्व के काउंटर को करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता के मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठा सकती हैं। बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है और इस बड़े वोट बैंक पर टीएमसी का एक तरफा कब्जा है। किसी जमाने में इस वोट बैंक पर लेफ्ट का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब बंगाल की धरती से लेफ्ट के पैर पूरी तरह उखड़ चुके हैं। अब मुकाबला केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच है और बीजेपी की बंगाल में जमीन मजबूत हो चुकी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 75 सीटें जीतकर ममता के सामने बड़ी चुनौती पेश की, जबकि इससे पहले बीजेपी के महज 3 विधायक थे। 3 से 77 सीटों तक पहुंचना काफी अहम है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर मिशन बंगाल को लेकर दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। बंगाल में दोनों के बीच राजनीतिक घमासान उफान पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अभी से एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है, तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है। ऐसे में बीजेपी राम के नाम पर हिंदुत्व की बिसात बिछाना शुरू कर दी है। इस बार रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने बंगाल में सैकड़ों शोभा यात्राएं निकालकर सियासी संकेत दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के सामने ममता बनर्जी कौन सा दांव अपनाएंगी। देश की सत्ता पर बीजेपी ने तीसरी बार कब्जा जमाया है, लेकिन बंगाल में अभी तक कमल नहीं खिल सका है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को जरूर बंगाल में उम्मीद की किरण दिखी, जिसके चलते 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सियासी दुर में बीजेपी ने सेंध लगाने की भरपूर कोशिश की और वे उसमें काफी हद तक सफल भी रही। बीजेपी ने जिस भगवान राम के नाम पर उत्तर भारत में भगवा ध्वज फहराया, उसी राम के नाम पर बंगाल को फतेह करने की रणनीति बनाई है, जिसकी झलक रामनवमी पर साफ दिखाई दी।
रामनवमी के मौके पर बीजेपी बंगाल में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है उसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। बीजेपी, आरएसएस और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने पश्चिम बंगाल में तकरीबन 2000 शोभा यात्राएं निकाली। इनमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके चलते रामनवमी पर बंगाल की सड़कें पूरी तरह से भगवामय हो गईं। बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल तलवार के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखी और उन्होंने कहा कि हमें यात्रा के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पुलिस को इंटीमेशन करना होता है। राम शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। कोई पुलिस प्रशासन अवरोध पैदा करे तो आप दीदी भाई को फोन कीजिए। वैसे बंगाल में पिछले 7 साल से रामनवमी राजनीति का नया हथियार बनी हुई है। बीजेपी इसे बखूबी इस्तेमाल करना जानती है। इस बार इस विवाद में सियासी शोर है। मालदा के मोथाबाड़ी में रामनवमी रैली रिहर्सल के दौरान बवाल हुआ था। उसी का हवाला देते हुए बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के इसी प्लान के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। रामनवमी पर तनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में व्यापक पुलिस बंदोबस्त किया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा रखी थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमने पिछले 2 महीने से फीडबैक ले रहा था, उसी के हिसाब से पुलिस बल को तैनात किया गया है। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया। बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटी है और भगवान राम के नाम पर सियासी बिसात बिछाना शुरू की है, उसके जवाब में ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता का मुद्दा बना सकती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने मां, माटी और मानुष के भरोसे सियासी जंग फतेह करने में कामयाब रही। बीजेपी 2026 के चुनाव में जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है, उसके चलते माना जा रहा है कि ममता बनर्जी फिर से पुराने बंगाल अस्मिता वाले हथियार का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बार रामनवमी पर जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखा और शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, टीएमसी इसे अपनी सफलता बता रही है। ममता ने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है, कुछ बाहरी गुंडे यहाँ आ रहे हैं। टीएमसी फिर कह रही है 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान विकास के अलावा बंगाली अस्मिता हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा है। ऐसे में साफ है बीजेपी के हिंदुत्व के काउंटर को करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता के मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठा सकती हैं। बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है और इस बड़े वोट बैंक पर टीएमसी का एक तरफा कब्जा है। किसी जमाने में इस वोट बैंक पर लेफ्ट का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब बंगाल की धरती से लेफ्ट के पैर पूरी तरह उखड़ चुके हैं। अब मुकाबला खेल बीजेपी और टीएमसी के बीच है और बीजेपी की बंगाल में जमीन मजबूत हो चुकी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 75 सीटें जीतकर ममता के सामने बड़ी चुनौती पेश की, जबकि इससे पहले बीजेपी के महज 3 विधायक थे। 3 से 77 सीटों तक पहुंचना काफी अहम है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर मिशन बंगाल को लेकर दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।